जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हारने के बाद अब कांग्रेस ने बिहार में पूरा जोर लगाया हुआ है कि बिहार में किसी तरह कुछ सम्मानजनक स्थिति बना ली जाए, महागठबंधन में राजद के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर ली जाए, दूसरी बड़ी पार्टी गठबंधन के अंदर कम से कम बना जाए। इसके लिए राहुल गांधी बार बार बिहार जा रहे हैं। बिहार में जाकर संविधान बचाओ सभाएं कर रहे हैं, जय भीम जय संविधान सभाएं कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पद यात्रा निकालने में लगे हुए थे ताकि राजद पर किसी तरह दबाव बनाया जा सके, कांग्रेस का आधार बढ़ाया जा सके। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों की, पिछले कुछ महीनों की जो कवायद रही कांग्रेस की, उसका कोई खास नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। दबाव की जो बात है तो कन्हैया कुमार जो पद यात्रा निकाल रहे थे, उन्हें राजद ने बिहार से बाहर भगा दिया है। राजद के साथ जैसे ही बैठकें शुरू हुई तो कन्हैया कुमार बिहार से आउट हो गए और कांग्रेस के आधार बढ़ने की बात है तो उसकी स्थिति क्या है, ये तो कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में ही नजर आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बस्तर की रैली में घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उन्होंने बस्तर में रैली की थी, लेकिन स्थिति ये थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को सुनने के लिए लोग ही नहीं आए। कुर्सियां खाली पड़ी थी, जितनी कुर्सियां लगी थी उसमें से 10% कुर्सियां भी नहीं भरी, जिसके बाद कांग्रेस की खूब फजीहत हो रही है। वीडियो चल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बेइज्जती हो रही है कि ये स्थिति है कांग्रेस की कि कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में आप लोग नहीं जुटा पाते। और इसकी पुष्टि तो और तब हो गई जब कांग्रेस ने अपने बस्तर के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को ही हटा दिया, उन्हें पद से हटा दिया कि पार्टी में समन्वय नहीं था, ठीक से काम नहीं किया, आप भीड़ नहीं जुटा पाए। यही वजह थी कि उन्होंने मनोज कुमार पांडे को हटा दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में उनको सुनने वाला ही कोई नहीं है। ये हालत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे वहां पर राहुल गांधी के बाद। राहुल गांधी तो पिछले कुछ दिनों से जा रहे हैं। अब उनके तो प्रोग्राम होते हैं, रैली नहीं होती है। प्रोग्राम होते हैं ऑडिटोरियम में, हॉल में, कहीं किसी के ऑफिस में, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें लोग इकट्ठे होते ही हैं। उनकी भी रैली में टेस्ट होगा कि कितने लोग आते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनको लगा था कि अभी तो पद यात्रा निकाली है कन्हैया कुमार ने, कांग्रेस की चर्चा हुई है तो कुछ तो लोग सुनने को आएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और उसमें भी जो मनोज कुमार पांडे पर तो इन्होंने चाबुक चला दिया, उनको सजा दे दी। लेकिन आप कन्हैया कुमार की बात कब करेंगे? वो कन्हैया कुमार जो 1 महीने की पद यात्रा निकाल कर गए, बिहार के राहुल गांधी बने हुए थे। जैसे कि राहुल गांधी ने निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, वैसे ही कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा निकाली और यहाँ पर कांग्रेस का आधार बढ़ाएंगे, कांग्रेस का चेहरा बनेंगे, ये सब बातें जो है कही जा रही थी। इन्होंने अपने प्रदेश प्रभारी बदल दिए, कृष्णा लवरू को बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, राजेश कुमार को बना दिया, और इसका भी असर नहीं अगर दिख रहा है तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि कन्हैया कुमार के पीछे पैसा खर्च करके आप क्या कर रहे हैं, आपको फायदा क्या हो रहा है, आखिर किया क्या ये 1 महीने की रैली में, जब कांग्रेस अध्यक्ष को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और सिर्फ बात इस रैली की नहीं थी, यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी एक मीटिंग छोड़कर ही भागना पड़ा। मीटिंग जो है इनकी, पटना में एक मीटिंग होनी थी पसमानदा समाज के साथ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को वो मीटिंग रद्द करनी पड़ी। मीटिंग से पहले ही निकल लिए, मीटिंग को आप बीच में रद्द करके आप पटना, अपने बक्सर में आपने रैली की, उसके बाद मीटिंग में जाना था लेकिन उसको कैंसिल किया और निकल गए, वहां से चुपचाप भाग गए, क्योंकि आपको पसमानदा समाज में मीटिंग करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस की कंफ्यूजन बनी हुई है कि अब मुसलमानों को लेकर करे तो क्या करे। इससे पहले राहुल गांधी भी आए थे, वो भी मिले थे पसमानदा समाज से, उसके बाद भी कांग्रेस के अंदर सवाल उठे थे कि आपको इस तरह से खुलकर समर्थन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर माहौल बना हुआ है, बिहार में भी माहौल बना है, उधर से मुर्शिदाबाद में जो हुआ, हिंदुओं को जिस तरह से मारा गया है मुर्शिदाबाद में, मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं के घर जला दिए, हिंदुओं की हत्या कर दी, तो उसके बाद से बिहार में भी एक माहौल है इसे लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने भी क्लियर कर दिया कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में है, तो भाजपा की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे में मुसलमानों के का इस तरह से समर्थन करने से कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस हिंदुओं से हाथ धो बैठेगी। यहाँ पर एक क्लियर कट लाइन बन जाएगी, यहाँ तक कि राजद के लिए भी मुश्किल हो, इस वक्त मुश्किल है
कि वो खुलकर वक्फ बोर्ड समर्थन में इस तरह से उतर नहीं सकती है, या राजद के अंदर तक बातचीत चल रही है कि वक्फ बोर्ड को लेकर क्या रुख रखा जाए। जिस तरह से इस वक्त हुआ है, मुर्शिदाबाद में हुआ है, उसके बाद अगर आप खुलकर वक्फ बोर्ड करते हैं तो फिर पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो जाएगा, मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, तो राजद के लिए मुश्किल होगी। वैसे भी इनके नेता उटपटांग बयान देने लगते हैं और यही स्थिति कांग्रेस के अंदर चल रही है। और यही वजह थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे पसमानदा समाज की मीटिंग में नहीं गए। पसमानदा मुस्लिम महाज जो एक संगठन है, इसके अध्यक्ष हैं अली अनवर अंसारी, जो कि पहले बीजेपी में थे लेकिन अब कांग्रेस में आ गए हैं। वो उनकी ये सब पसमानदा समाज से बैठकें कराते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार उनके साथ कोई बैठक नहीं की और बाहर आ गए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अपनी उथल पुथल मची हुई है। तो जो सब इनकी रणनीति थी इस वक्त बिहार में, वो सारी फेल होती दिख रही है। कन्हैया कुमार जो है, उनकी पदयात्रा का फायदा नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में जो है उनका लोग सुनने नहीं आ रहे हैं। और यहाँ स्थिति ये है कि पसमानदा समाज के जरिए मुसलमानों का आप जो वोट लेना चाहते हैं उसमें भी मुश्किल आ रही है, और बिहार में पसमानदा समाज के मुसलमानों का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा है। और इस सब के बावजूद भी कांग्रेस जो है वो महागठबंधन में दबाव बनाने में जुटी है। राजद के साथ कांग्रेस की जो बैठकें हो रही है, कांग्रेस कम से कम 70 सीटें चाहती है, पिछली बार की तरह, जितनी पिछली बार 2020 के चुनाव में मिली थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो बहुत खराब रहा था, 70 में से मात्र 19 सीटें लाई थी। लेकिन अभी कांग्रेस ने जिस तरह से अभी अपना ये अग्रेसिव रुख दिखाने का इनका मकसद ही यही है, बार बार राहुल गांधी के आने का मकसद यही है कि महागठबंधन में हम ज्यादा सीटें ले सके, दूसरी बड़ी पार्टी बन सके। अब इसके लिए बैठकें हो चुकी हैं, 2 बैठकें पहले ही हो गई हैं। 17 अप्रैल की बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष बनाया गया तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव ने जो कृष्णा लबरू है कांग्रेस के प्रभारी, उनको अपने बगल में भी बिठाया, यहाँ से राजेश कुमार को भी बिठाया, लेकिन उन्होंने गठबंधन की सीटों पर हामी नहीं भरी। राजद राजी नहीं है 70 सीटें देने के लिए, और पहले भी राजद बोल चुकी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर हमने माले को, जो पूरी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनको ज्यादा सीटें दी होती तो फायदा होता, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी खराब था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था, हम 9 में से 3 सीटें जीते थे, और राजद जो है 23 में से 4 सीटें जीती थी। इसको लेकर बात अड़ी हुई है। अभी 24 अप्रैल को एक और बैठक है, लेकिन जो पिछले आंकड़े हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, और राजद उन्हीं आंकड़ों को दिखा रही है। आप भी वो आंकड़े देखिए। बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में महागठबंधन में राजद 144 सीटों पर लड़ी थी, 75 जीती थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 19 जीती थी। सीपीआई-एमएल माले जिसे कहते हैं, 19 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें जीती थी। सीपीआई 6 पर लड़ी थी, 2 सीटें जीती। सीपीआई-एम 4 सीटों पर लड़ी, 2 सीटें जीती। अब देखिए, अगर कम्युनिस्ट पार्टियों का टोटल करें तो 29 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा और 16 जीती। इनका स्ट्राइक रेट कहीं बेहतर है कांग्रेस से ज्यादा, जो कि 70 सीटों पर लड़ी और मात्र 19 सीटें जीती थी, और यही बात राजद बार बार कह रही है। अब लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें राजद 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 सीटें जीती। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी, 3 सीटें जीती। सीपीआई-एमएल माले 3 सीटों पर लड़कर 2 सीटों पर जीती। सीपीआई 1 सीट पर लड़ी थी, सीपीआईएम भी 1 सीट पर लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, जो कि पहले एनडीए में थी लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में आ गई, तो 3 सीटों पर लड़ी लेकिन एक भी सीटें नहीं जीती। यहाँ भी माले का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर है। अब बैठकों में राजद यही आंकड़े दिखा रही है कांग्रेस को कि हम तो बड़ी पार्टी है, और हम तो ऐसा नहीं कि कम सीटें लेंगे। 144 सीटें तो पहले ली थी, अब राजद कोई 100 सीटों पर तो सिमटेगी नहीं, 120 130 सीटें तो अब भी चाहिए होंगी, और कांग्रेस को क्यों दे सीटें। आपका लोकसभा में आप राजद से तुलना करेंगे, लेकिन वो तो वैसी ही बड़ी पार्टी है, लेकिन आपका माले से भी बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, आपका विधानसभा में भी खराब परफॉर्मेंस रहा। तो कांग्रेस को 70 सीटें देने के बिल्कुल मूड में नहीं है राजद, क्योंकि पिछला कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, और राजद अपने पास ज्यादा सीटें भी चाहती है। और साथ ही अभी गठबंधन में 2 नई पार्टियां और शामिल हो गई हैं। पहले 5 पार्टियां थी, जैसा कि आपको दिखाया भी, राजद है, कांग्रेस है, सीपीआई-एमएल है, सीपीआई है, सीपीआई-एम है। अब इसमें विकासशील इंसान पार्टी भी आ गई है, मुकेश सहनी की पार्टी, जो कि एनडीए में हुआ करती थी। अब वो भी कम से कम कुछ सीटें अपने लिए मांगेगी, 25-30 की तो मांग कर रही है, और जबकि वो ऐसे गठबंधन में थी जो इस वक्त सत्ता में है, और उसको 11 सीटें मिली थी पिछली बार, और 11 में से 5 जीती थी। तो वो यहाँ भी कम से कम इतनी सीटें, इससे थोड़ी ज्यादा सीटें कम से कम चाहेगी, क्योंकि ऐसे गठबंधन में जो इस वक्त सत्ता में नहीं है। तो वहां मुकेश सहनी की भी मांग है।
फिर पशुपतिनाथ पारस भी आ गए हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको भी यहाँ सीटें मिले, वो भी गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। तो यहाँ अब महागठबंधन की पार्टियों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस के साथ अब समन्वय नहीं बन पा रहा है सीटों को लेकर। अब बैठकें हो रही हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस को 70 सीटें पिछली बार की तरह मिल पाए। और इसके साथ ही राजद ने कुछ और शर्तें भी रखी हैं, और उन शर्तों में खासतौर से कन्हैया कुमार का जिक्र है कि कन्हैया कुमार को इस तरह से यहाँ कांग्रेस में अपना नेता नहीं बनाया जाएगा, कि जो भी इस तरह की रैलियां होंगी, अब जो भी प्रचार होगा वो गठबंधन का होगा, महागठबंधन के नाम से होगा। ये अपनी अपनी पदयात्राएं अब नहीं निकाली जाएंगी। जो महागठबंधन की उपलब्धियां, महागठबंधन के मुद्दे सब महागठबंधन के नाम पर होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं वो तेजस्वी यादव है, तो राजद के नेतृत्व में महागठबंधन चलेगा, लेकिन कन्हैया कुमार को इस तरह से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कन्हैया कुमार नजर आने वाले नहीं है, साफ साफ राजद ने कह दिया है। और इसके बाद से कन्हैया कुमार को बिहार से आउट कर दिया गया है, बिहार से वो भगा दिया गया है उनको। तभी अभी हिमाचल में जाके कांग्रेस के लिए नेशनल हेराल्ड की वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि यहाँ बैठक चल रही है। एक भी बैठक में कन्हैया कुमार नहीं है। बिहार में पदयात्रा निकालते हैं, लेकिन अभी तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, एक तीसरी बैठक 24 तारीख को है, लेकिन कांग्रेस उन्हें बैठक में शामिल नहीं करती। तेजस्वी यादव उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, राजद कन्हैया कुमार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब अब महागठबंधन की आगे रैलियां बैठकें होंगी तो कन्हैया कुमार को तो मंच पर भी जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस की एक नहीं चलने वाली है इस मामले में। भले ही कन्हैया कुमार ने कृष्णा लुगरू से उनकी अच्छी बनती है, राजेश कुमार से बनती है, और राहुल गांधी के करीबियों के भी करीबी हो गए हैं, तो कुछ अपनी सेटिंग करने की सोच रहे थे कि बिहार में कांग्रेस का चेहरा बन जाए, आगे चल के कांग्रेस के अध्यक्ष ही बन जाए, वहां पर इस बार विधायकी लड़ लें। लेकिन बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस राजद के साथ जो भी समझौता करेगी उसमें कन्हैया कुमार जो है बाहर ही होने वाले हैं। और देखिए, कांग्रेस की मुश्किल ये भी है कि कांग्रेस, एक तो कन्हैया कुमार की वजह से भी इनका मामला फंस जाता है, इनके पास पुराना परफॉर्मेंस भी खराब है। दूसरा, मुसलमानों को लेकर भी समस्या है कि जो अभी राजद को लगता है कि कांग्रेस का प्रभाव कहाँ है, वो सिर्फ मुस्लिम सीटों सीमांचल के इलाके पर है, जहां पर जो है मुसलमान ज्यादा संख्या में, और कांग्रेस को सीटें मिलती कहाँ है। उसके अलावा और जो माले है उनका प्रभाव अलग अलग सीटों पर है, अलग अलग जगहों पर है, और कहीं ना कहीं राजद को ये भी लगता है कि छोटे दल हैं वो कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। और देखिए, जहां मुस्लिम सीटों की बात है वहां पर अभी तक कांग्रेस राजद के साथ लड़ती रही है। अब ये कभी जांच नहीं हो पाई, टेस्ट नहीं हो पाया है कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो मुसलमान किसका साथ देंगे। तो कांग्रेस जो है बड़ी ही निरीह स्थिति में है, सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ पर पिछली बार तो 70 सीटें भी मिल गई थी, इस बार वो भी नहीं मिलने वाली है। जिस नेता को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो भी आगे नहीं बढ़ने वाला है, और मुसलमानों से भी कितना सपोर्ट मिलेगा इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। मुसलमान तो छोड़िए, यहाँ हिंदू इस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस का रवैया है, उसके बाद हिंदुओं का कांग्रेस के प्रति क्या रुख होगा, इसको लेकर भी आशंकाएं बनी हुई हैं। तो कांग्रेस की ये जो कोशिशें हो रही हैं, इनके बहुत ज्यादा नतीजे निकलने वाले नहीं है। चाहे राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं, सभाएं कर ले, जाति का मसला उठा ले, जाति में बांटने की कोशिश कर ले, लेकिन बिहार में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्कोप, बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।